हाँ भाई स्टॉप राइटिंग। देखें इधर क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। किसी वस्तु को 3,840 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत जो है वो हानि प्रतिशत के बराबर है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी लाभ आपका हानि के बराबर होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका एसपी माइनस और हानि का सीपी माइनस। मैं सिर्फ लाभ हानि का पूछ रहा हूं, प्रतिशत का नहीं पूछ रहा हूं साथ में। तो अब किसकी, अब विक्रय क्रय क्रय विक्रय। पहली लाइन में क्या बोला उसने, बेचने पर लाभ हुआ, और बेचने का मतलब एसपी कितने रुपए में बेचने पर 3,840 माइनस सीपी को वैसे रखो बराबर है। दूसरी लाइन में कितने की बेची वस्तु आपने 2,560 की। आपको पहले भी करवाया ये। अब नंबर जो आपके कांस्टेंट नंबर है उनको एक साइड, सीपी को सीपी वाली तरफ, क्या बन गया 3,840 माइनस का 2560 इधर आके, और माइनस का सीपी उधर जाके, सीपी प्लस सीपी 2cp इज इक्वल टू, प्लस कर दो इनको जरा, डबल टाइम ऑफ सीपी आया 6400, तो एक वस्तु का सीपी कितना आया 6400 बटा 2 काट के कितना आएगा आपका 3200 रुपए। अब क्रय मूल्य आ गया 3200, लाभ हो रहा है कितने का, तो यहां से क्या निकाल लो आप, विक्रय मूल्य और विक्रय बराबर है क्रय गुणा 125 बटा 100, 2 से 2 जीरो काट दो, आंसर कितना आएगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। ये शायद आपको पहले भी था सेट में, यही क्वेश्चन था। अगला 15 क्यूब रूट ऑफ 32 माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 256 प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ 500। पहले तो फैक्टर बना लो इनके। तो अगर देखा जाए तो 15 एज इट इज क्यूब रूट किसका आपका 32 का, और 32 के गुणनखंड क्या बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौके 32, मतलब 3 3 के पेयर बना रहा हूं अब मैं, क्योंकि क्यूब रूट आपका। और दूसरा क्या जाएगा आपका माइनस 3 256 के क्या जाएंगे आपके 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, और प्लस सिर्फ क्यूब रूट ऑफ 500, 500 के क्या बन जाएंगे आपके, या सीधा ही हाँ 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 4। अब क्यूब रूट है तो 3 3 का पेयर उठा लो, और जो पेयर बनेगा वो नंबर बार निकाल लो। 15 पहले ही बार है, 2 भी बार निकाल लिया, और अंदर क्या बच गया आपका क्यूब रूट ऑफ 4, माइनस 3 पहले ही बार है, 3 का पेयर 4 का बनेगा, 1 4 बार निकाल लो, और अंदर क्या बचेगा आपका क्यूब रूट ऑफ 4, प्लस 3 पहले ही बार है, पेयर बनेगा 5 का, 5 बार निकाल लो, और अंदर क्या बचेगा क्यूब रूट ऑफ किसका 4 का। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4, रूट की वैल्यू बराबर है, अच्छा 3 नहीं है, ठीक है। अकेला क्या आएगा आपका 5 क्यूब रूट ऑफ 4। अब क्यूब रूट ऑफ 4 जो है सब में कॉमन है आपका, निकाल लो बाहर, अंदर क्या बचेगा 15 दूनी 30, 3 चौके 12, प्लस का कितना 5, 30 में से 12 के 18, 18 प्लस 5 23, और क्यूब रूट वाली पीछे लिख दो टर्म, आंसर क्या आया 23 क्यूब रूट ऑफ 4। आंसर कौन सा आपका थर्ड, ऑप्शन थर्ड, सिंपल क्वेश्चन एल्जेब्रिक। अगला क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। एक व्यक्ति अपने बेटे के जन्मदिन पर कुछ लड़के और लड़कियों को आमंत्रित किया। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम थी, लड़के 2 कम थे लड़कियों से, तो लड़कियां क्या मान ली मैंने, तो लड़के के आगे आपके x माइनस 2, आगे क्या बोला उसने कि प्रत्येक लड़के को 10 और लड़की को 20, और टोटल 280 रुपए बांट गया वो।
तो मतलब अगर लड़कियां एक्स थी तो एक्स लड़कियों को कितने रुपए मिले हर एक को, प्लस लड़के कितने थे आपके एक्स माइनस 2 और प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिले, और टोटल रुपए कितने बंटे आपके 280। तो ओवरऑल लड़कों को कितने रुपए मिले आपके, लड़कियों को सॉरी 20x, लड़कों को कितने मिले 10x माइनस 20 बराबर है 280। 20 प्लस 10 30x बराबर है माइनस का 20 उधर जाके, तो 30x बराबर है 300। 0 से 0 3 से कटेगा 10 बार, और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जो कि क्या थी आपकी, क्या पूछा उसने आपसे क्वेश्चन में, लड़के। तो लड़के क्या थे आपके 2 कम थे लड़कियों से, मतलब कितने लड़के आए आपके 8 लड़के। कितने लड़के थे क्लास में 8 लड़के। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई ये भी आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। 3 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 से विभाज्य हो सबसे छोटी, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है भाई 1000। और बोला 1000 मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य हो, डिविजिबल हो फुली। तो 1000 को 3 से डिवाइड करके देख लेना, जब आप 1000 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा काट के 333 से ही 1/3, मतलब ये आपका शेषफल होगा। तो अगर शेषफल आपका 1 आया तो 1000 से 1 माइनस करो जरा, कितना आएगा आपका 999। तो 999 3 अंकों की है, लेकिन ये आपसे 4 अंकों की पूछा है, तो 999 में अगर 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा 1002, जो कि किससे डिविजिबल है 3 से। तो 4 अंकों की सबसे छोटी जो 3 से विभाज्य कौन सी आ गई आपकी 1002। इसके अंकों का योग निकाल लो। योग का मतलब 1 जमा 0 जमा 0 जमा 2, ओवरऑल कितना है आपका 3। ऐसे दूसरी स्टेटमेंट देखो जरा, 11 से विभाजित 3 अंक की सबसे बड़ी, 11 से डिविजिबल है, तो पहले आपको पता होना चाहिए 3 अंक की बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 999, लेकिन किससे डिविजिबल हो 11 से। तो जब आप 999 को 11 से डिविजिबल करोगे तो क्या आएगा 90 से ही 9/11, 9 आपका शेषफल आएगा। और शेषफल को मैं क्या करूंगा 999 से 9 माइनस करो, क्या आएगा, तो 990 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी 3 अंकों की जो 11 से क्या है डिविजिबल है। इसके बाद 4 अंकों की बन जाती है आपकी। तो 990 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य कौन सी आ गई आपकी 990, और 990 के अंकों का योग देख लो कितना आएगा आपका 9 जमा 9 जमा 0 18। अब उसने बोला कि जो डिविजिबल है इनके अंकों का क्या गुणनफल, तो क्या आएगा आपका 3 का विभाज्य 3 और 11 से विभाज्य 18, इन दोनों की गुणा कर दो, आंसर क्या है आपका ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन, चरुंजा। ठीक है, अगला औसत का क्वेश्चन है भाई। बोला 16 का औसत 18 है, योग कितना हो गया 288 रुपए, जिसमें से 14 का कितना आपका 16.50, तो ये कितना हो गया 14 गुणा 16.50, पॉइंट भी आएगा 235 पॉइंट नहीं आना यार, पॉइंट नहीं आएगा 231। अब 16 में से 14 का मेरे को रेट पता लग गया, बचे कितने माइनस कर दो 2 का जो टोटल रेट है कितना आ गया आपका
मतलब जो 2 पुस्तकें हैं वो टोटल 57 रुपए की जाएंगी। लेकिन उसने बोला कि मेरे को 2 पुस्तकें जो बच गई, एक का मूल्य दूसरी का 50% है। तो मैंने क्या किया, पहली का रेट मैंने मान लिया x, और सेकंड का क्या आ गया x/2, और दोनों का रेट मिला के जो है वो किसके बराबर आपका, जो आपने निकाला, कर दो प्लस, कितना आ गया एलसीएम वगैरह लेके, 2 एकम 2, 2 + 1 3/2x बराबर है 57, और x बराबर है 57 गुणा 2/3, 19 दूना 38। क्या पूछा उसने आपसे, दोनों का रेट पूछा है, मूल्य। तो एक का अगर 57 में से एक का अगर 38 आया तो दूसरे का कितना आया आपका, तो ऑप्शन आपकी थर्ड। वो क्लियर है, ऑप्शन क्या है आपकी थर्ड। गुणा में गलती मत करना। अगला छठा क्वेश्चन, 1 घंटे में जुम्बा 2/3 घंटे तक नाचती है, राजी 3/4 तक, और ऋषभ 4/5, राहुल 5/6। तो बताओ कौन सबसे ज्यादा नाचता है आपका, राहुल। देखो क्या करो, 2/3 घंटे नाचा और मल्टीप्लाई क्या कर दो मिनट में बदलने के लिए, इकाइयां बराबर करने के लिए, 20 दूना 40 मिनट तक जुम्बा नाची। उसके बाद कौन थी, राशि। राशि 2/3, सॉरी ये राशि थी आपकी, और राजी कितनी थी 3/4, गुणा क्या कर दो 60, 15 तिया 45 मिनट तक राशि। तीसरा कौन था, ऋषभ, कितना 4/5 गुणा 60, 12 चुके 48 मिनट तक ऋषभ, और लास्ट वाला कौन था, राहुल, कितने घंटे 5/6 गुणा 60, 50 मिनट। तो सबसे ज्यादा कौन नाचा, कितने मिनट नाचा, राहुल 50 मिनट सबसे ज्यादा, मतलब राहुल। अगर आपने मिनट में नहीं बदलना है तो आपको यह देखना पड़ेगा बटे में सबसे बड़ा कौन है आपका। तो बटे में देखने के लिए क्या करो, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। नीचे वालों का एलसीएम देख लो कितना आएगा आपका, 60 से गुणा कर दो सबको, वही आ गया। देखो जरा जितने जितने मिनट आपके नाचे। अगला, हाँ भाई, स्पीड टाइम डिस्टेंस 6 बजे बोला एक्सप्रेस निकलती है बेंगलोर से दिल्ली के लिए 80 किलोमीटर/आवर, और राजधानी दिल्ली से बेंगलोर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। एक बेंगलोर से दिल्ली, दूसरी दिल्ली से बेंगलोर। क्या चाल है दोनों की, 80 किलोमीटर/आवर, और दूसरे की, दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ गई, डिस्टेंस कितना आपका। तो यहां से टाइम पूछा, टाइम निकाल लो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 से 2 जीरो कटी, 15 दूनी 30, कितने घंटे आए आपके, 15 घंटे। ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। अगला, हाँ भाई, सीपी एसपी एमपी इकट्ठा ये सारे ही। बोला साक्षी एक वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि करती है। मैंने मान लिया, अब देखो 2 केस बनेंगे भाई यहां पे। पहला केस आया आपका किसका, साक्षी का, और सीपी क्या आ गया आपका 100 रुपए। तो उसने एमपी कितना कर दिया, उसका 50 की वृद्धि हुई, तो मतलब 100 का 50%, 50 ऐड कर दो 150। बोला और 20% की छूट पर प्रिया को बेचती है, डिस्काउंट दे दिया 20%। तो एसपी क्या आ गया, एसपी कितना आ गया, 150 गुणा 80/100, 15/120 रुपए। अब ध्यान देना, ये जो एसपी है वो साक्षी का है, लेकिन प्रिया का क्या बन जाएगा, सीपी। प्रिया ने वस्तु कितने में खरीदी, 120 रुपए में, सीपी।
अब बोला कि 20 रुपए अधिक में बेचती है। अगर वो 120 से 20 रुपए अधिक में बेचे तो क्या होता है उसे मूल क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है जो रेट। अगर मैं 120 में 20 और एक्स्ट्रा करके जोड़ूं तो रेट कितना हो जाता है? मूल आपका क्रय मूल्य 100 था और 100 का 30% बढ़ा दो, कितना आ गया? 100 से ऊपर जो टर्म है उनको इकट्ठा कर लो। तो 120 उधर गया, किसका हो गया? 20 रुपए की वैल्यू आई, 130 माइनस 120 मतलब 10 की वैल्यू कितनी आई? तो 1 की वैल्यू कितनी आई? अगर 1 की वैल्यू 2, अगर 1 की वैल्यू 2 तो मूल क्रय मूल्य कितना था आपका? मूल सीपी कितना था आपका? 100। अगर 1 की वैल्यू 2 तो 100 की वैल्यू 2 गुना 100 मतलब 200 रुपए। क्या पूछा उसने आगे? तो प्रिया का लाभ प्रतिशत, प्रिया का निकालना है लाभ। तो मेरे को अगर प्रिया का लाभ निकालना है तो प्रिया का सीपी पता होना चाहिए। और प्रिया का सीपी कितना था आपका? 120। 1 की वैल्यू 2 तो 120 की वैल्यू कितनी आएगी? प्रिया का सीपी कितना आ जाएगा? 120 गुणा 2 मतलब 240 रुपए। 1 की वैल्यू 2 थी, प्रिया का सीपी 120, 120 गुणा 2 240 रुपए। अब प्रिया का सीपी 240 रुपए, एसपी कितना था इसका? वो एसपी कितना था? कहां था? 130। कितना आएगा? शायद नहीं, पक्का बताओ। कितनी आएगी बोलो? 280। पक्का? अच्छा चलो देख लेते हैं। एसपी कितना आ गया आपकी? मान के 280 रुपए। सीपी 240, एसपी 280, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ उसे? 280 माइनस 240 किस पे? और गुणा में 0 से 0, 4 एकम 4, 4 छिके 24, 6 से काटो जरा, 6 एकम 6। है कोई ऐसी ऑप्शन? 16 आ रही है ये, बताओ शाबाश। सीबी मेरे पास आ गया 240, एसपी बताओ कितना आएगा? है 240 का बच्चा सीपी है। आई तक ये 240 क्या बोलो? हाँ भाई देखो, 240 आपका सीपी था, 240 आपका सीपी था, और उसने बोला 20 रुपए का लाभ कमा के वो बेच देती है। यही बोला ना उसने, देखना जरा, 20 रुपए अधिक में बेचती है। 240 में उसने वस्तु खरीदी, 20 रुपए अधिक में बेची, मतलब 260 रुपए क्या आ गया उसका विक्रय मूल्य। तो लाभ कितने रुपए का हुआ उसे? 20 का। किस पे? सीपी। और गुणा में क्या लगा दो? 100। 0 से 0, 2 से कटा 12 बार, 100/12, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं आपका 12 अट्ठे 96, 8.33%। ऑप्शन कौन सा आपका? 4th वन। अगर आपने 100 से नहीं करना है तो एक्स या पी मान के कर लेना, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन
फास्ट हो जाएगी आपकी। वो क्लियर है ये? देखो भाई, प्रिया का सीपी तो आ गया मेरे पास कि 120 था, तो 1 की वैल्यू 2, तो 120 की वैल्यू 240। कितने में बेची उसने वस्तु? बोला 20 रुपए ज्यादा में बेची। तो अगर 240 में खरीदी है तो कितने में बेच दी? अब 260 में। अब 260 में बेची, 240 में खरीदी, लाभ कितना हो गया? 20 रुपए का। किस पे? सीपी पे, और गुणा में क्या लगा दो? 100। वो क्लियर है? एक्स मान के करना होगा, एक्स मान के कर लेना। अगला अलजेब्रिक फॉर्मूला देखो, ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऊपर बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या बना आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और मेरे को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलजेब्रिक फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे भी क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कैंसल, बचा क्या? ए प्लस बी। ए की वैल्यू 0.73, बी की वैल्यू 0.27, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका? 4th वन। अगला, हाँ भाई, टाइम एंड वर्क क्या ये आपने कर लिया या नहीं? देखो सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल था क्वेश्चन। ये क्या आंसर आया? देखो सिंपल था ये क्वेश्चन। बोला एक्स और वाई दो पाइप हैं आपके, और 150 मिनट लेते हैं ये। मेरे को नहीं पता कि हाँ ये पता है कि टाइम कितना ले रहे हैं, मेरे को ये नहीं पता वर्क कितना है। तो वर्क भी क्या मान लिया मैंने? 150 लीटर की टंकी मान ली। अगर 150 लीटर की टंकी 150 मिनट में भरी जा रही है, तो इसका जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी? कि 2 पाइप 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहे हैं। ठीक है। अब उसने बोला कि 50 मिनट के बाद पाइप वाई बंद कर दी जाती है। लेकिन अभी टाइम को छोड़ो, अगर दोनों की एफिशिएंसी 1 है तो वाई जो है मैंने मान लिया, वाई की एफिशिएंसी कितनी? ए। तो एक्स की कितनी आ गई? 1 माइनस ए। मेरे को दोनों की एफिशिएंसी नहीं पता, तो y की मैंने मान ली a, तो x की कितनी आ गई? 1 माइनस ए। टोटल में से a की माइनस कर दो। अब मेरे को पता है कि जो आपका वर्क है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब जो आपका x पाइप है, y जो है वो बंद कर दिया जाता है 50 मिनट बाद, और शेष 170 मिनट तक कौन टंकी को भरता है? x। तो x का टाइम आ गया कितना? 170, एफिशिएंसी 1 माइनस ए, प्लस y का टाइम कितना आ गया आपका? 50 मिनट इंटू एफिशिएंसी ए, और दोनों मिलके कितना वर्क कर रहे हैं आपका? 150। 170 माइनस 170 ए प्लस 50 ए बराबर है 150। इसको सॉल्व करो, प्लस का 170 उधर जाके माइनस का कितना आ गया आपका? ये माइनस का 120 ए बराबर है माइनस का 20। 150 माइनस 170, माइनस है माइनस, 0 से 0, ए की वैल्यू क्या आई? 2/12 मतलब 1/। तो एफिशिएंसी y की आई कितनी? और y की एफिशिएंसी कितनी आई? 1/6। उसने y का ही आपसे पूछ रखा है, तो काम कितना करना आपको भाई? 150, और एफिशिएंसी कितनी है? 1/6 मतलब 150 गुणा 6/1, 15 छिके 90, 0 की 0, कितने मिनट आए आपके? 900 मिनट सेकंड। क्या आंसर है आपका? 900 मिनट। अगला, हाँ भाई, सिंपल इंटरेस्ट। बोला कुमार, एक व्यक्ति कुमार है, और एक बैंक जो है वो 10% के रेट से इंटरेस्ट दे रहा आपका, और कुमार ने 8% पर ऋण मांगा, और जब उसने वापिस दिया तो बैंक को 2 गुना ब्याज मिला। बैंक को कितना ब्याज मिला आपका? 2 गुना।
बैंक को अगर 2 गुना ब्याज मिला तो बताओ कुमार ने कितने रुपए लगाए थे। तो अगर बैंक 40 लाख रुपए उधार दे रहा है आपका, कितने रुपए? 40 लाख रुपए, 10% के रेट पे 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज प्राप्त होगा आपको? 4 लाख रुपए। कितना ब्याज प्राप्त हुआ आपको? 4 लाख। और जो ये ब्याज आपका प्राप्त हुआ, इससे 2 गुना कौन प्राप्त करता है? आपका कुमार। कौन प्राप्त करेगा? कुमार। कितने % रेट पे? तो कुमार के लिए, कुमार का साधारण ब्याज कितना हो गया? जितना बैंक का ब्याज है उसका 2 गुना, मतलब 8 लाख रुपए। रेट कितना आ गया? 8%। और टाइम अगर नहीं दिया गया है तो जैसे मैंने ऊपर 1 माना, यहां भी क्या मान के चलूंगा? तो यहां से क्या निकाल लो कि कुमार ने कितने रुपए लगाए थे। तो SI बराबर है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 8 से कटेगा कितनी बार? 1 लाख बार, और 1 लाख गुणा 100 कितना आ जाएगा आपके पास? 1 करोड़। इन लाख मतलब 1 करोड़ का मतलब 100 लाख रुपए आपके। ऑप्शन 1। वो क्लियर है? वो क्लियर है ये? अगला CI का क्वेश्चन है भाई। बोला A ने B को 15% ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित CI 1 वर्ष के लिए धनराशि उधार दी, और A ने C को 20% पे, और इन दोनों का जो अंतर है वो 1200 रुपए का है CI का अंतर। तो एक 20% पे, दूसरा 15% पे, कितने का फर्क आया दोनों का? और 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को? तो 1% की वैल्यू कितनी आई? काट के कितना? 24 पंजे 120, 240। 1% की वैल्यू 240, तो परसेंट हमेशा किसमें? तो 100% की वैल्यू कितनी आई आपकी? 240 गुणा 100 मतलब 24,000। ऑप्शन सेकंड। अगला, लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स 5:4। लड़कियां बढ़ गई कितने %? तो 5 गुणा 120/100 रेशो 4 गुणा 150/100। बढ़ने का मतलब प्लस। रेशो में 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटी, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 3 से 3 भी कटा। क्या रेशियो आई आपकी? ऑप्शन आपकी थर्ड। स्पीड टाइम, ये आपका बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन आंसर इसका सेकंड 1 आएगा। मेन हिंट ले लो इसका, सॉल्व आप खुद करेंगे ये क्वेश्चन। ये शायद आपका पिछले सेट में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है ये। बोला 15 किलोमीटर पर आर, धारा जो बह रही है वो 15 किलोमीटर पर आर की चाल से बह रही है, और नाव जो है वो दूरी तय करेगी कितनी? 50 किलोमीटर की। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 3.5। टोटल टाइम दे दिया भाई कितना? 3.5 घंटे। और बोला कि धारा की चाल अगर 25 होगी तो 90 किलोमीटर के लिए कितना समय लगेगा आपका? तो क्या करो, धारा की चाल दे दी, नाव की मैंने मान ली U चाल, U मान लो, X मान लो, Y मान लो, कुछ भी मान लो। 50 किलोमीटर कवर करने के लिए एक ही दिशा में क्या हो जाएगा आपका? U + 15। और 50 किलोमीटर धारा के विपरीत क्या हो जाएगा? U - 15। सेम अनुकूल में प्लस और प्रतिकूल में माइनस। टोटल टाइम लग रहा है कितना आपका? 3.5 घंटे। U की वैल्यू निकाल लेना, जितनी भी आएगी, जो भी U की वैल्यू आएगी उसे पुट कर देना किसमें कि अब 90 किलोमीटर की दूरी निकालनी है, और धारा की चाल है 25 प्लस जितना U की वैल्यू आई होगी
वो यहां पुट कर देना, जो भी काट के आंसर आएगा वो आपका 10.5 होगा आवर्स। वो क्लियर है? इसे यू की वैल्यू निकालने के बाद यहां पुट कर देना जो भी आएगा आपका, ट्राई कर लेना इसे। और लास्ट क्वेश्चन आपका, क्यूब रूट ऑफ 3n गुणा 35 बराबर है 945, तो n की वैल्यू निकालनी है। जो कांस्टेंट नंबर है इधर गुणा में, उधर जाके किस में ले जाओ उसे, डिवाइड में। क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3n इज इक्वल टू 945 बटा, कटेंगे तो काट लेना, 27। तो क्यूब रूट को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर n सारे की पावर 1 बटा बराबर है 27। ये आपका क्यूब रूट है, तो यहां क्या कर दो, दोनों और क्यूब करने पर, जब आप क्यूब करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये या क्यूब रूट रहने दो, सीधा ही क्या करो, ये आपका 3 की पावर n 1/3 इज इक्वल टू 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये भी 3 ये भी 3, बेस बराबर है तो पावरें भी क्या हो जाएंगी, बराबर। पावर में था आपका 1/3 और ये n था, मतलब n/3 इज इक्वल टू 3, और 3 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो n की वैल्यू क्या है, 3 थी या, तो आंसर क्या है आपके पास 9। n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू कितनी आ गई 9, कि जब आपके 27 की पावर 9 होगी तब जाके n 3 का क्यूब रूट n की पावर में टूटेगा। वो क्लियर है ये, मतलब कि बेस बराबर करने थे, पावरें बराबर कर दो, n की वैल्यू निकाल लो, देख लेना इस सेट को, रिवाइज कर लेना, जो भी डाउट होगा वो कमेंट डाल देना।